हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डाउट केमिस्ट्री। डाउट केमिस्ट्री में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के चैप्टर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2। हम लोगों ने लास्ट वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 1 में बात किया था सॉलिड स्टेट के बारे में, जहां पर हम लोगों ने देखा था सॉलिड स्टेट के क्लासिफिकेशन। पहले सॉलिड स्टेट होते क्या है उसके बारे में हम लोग बात किए थे। अब सॉलिड स्टेट के बाद हम लोगों ने देखा था क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, जो कि सॉलिड स्टेट के दो अवस्थाएं थी, दो टाइप्स थे या फिर दो क्लासिफिकेशन थी। उनको डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने पढ़ा था आगे की जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं। तो आज हम उन्हीं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे, वो भी लेक्चर नंबर 2 में। तो जो आगे वीडियो होने वाला है उसको स्किप मत कीजिए, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। प्लीज उसे पूरा वीडियो को जरूर देखें। तो आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोगों। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात किया था जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कोवैलेंट या नेटवर्क, मतलब कि सहसंयोजक या नेटवर्क आयनिक ठोस, यही था ना, एक सॉरी सहसंयोजक और नेटवर्क क्रिस्टलाइन ठोस। दूसरा था आयनिक, तीसरा क्या था? मेटालिक, चौथा था मेरे पास मॉलिक्यूलर। मतलब कि यहाँ पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स थे वो 4 प्रकार के थे। पहला कौन सा था? पहला था सहसंयोजक क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा था वहां पे आयनिक, तीसरा था आणविक, चौथा क्या था? धात्विक। तो हमारे पास कुल 4 प्रकार के थे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इन चारों प्रकार से ये चारों, हमने कल ही बताया था कि ये चारों टाइप्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, ये उनके एटम्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे। पता था हमें पहले से ही कि जो इनका अरेंजमेंट होता है वो डिफाइनाइट होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो इनका अरेंजमेंट का बेसिस है उसके आधार पर, अरेंजमेंट के आधार पर देखेंगे कैसे कोवैलेंट, कैसे आयनिक बनेगा, कैसे मेटालिक बनेगा, कैसे यहाँ पे मॉलिक्यूलर बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आज बात करेंगे कोवैलेंट के लैटिस पॉइंट्स के बारे में, चारों के लैटिस पॉइंट्स के बारे में कि इनमें पहले लैटिस पॉइंट होता क्या है। देखिए जो लैटिस पॉइंट्स होता है उसका मतलब होता है कि जो हम सॉलिड से क्रिस्टल बना रहे हैं, जो हम सॉलिड या क्रिस्टल बना रहे हैं उसका एक बेस, मतलब उसको बार बार जोड़ने के बाद वो क्रिस्टल क्या हो, पूर्ण रूप से तैयार हो जाए। जैसे कि सपोज अगर घर बनना हो, मुझे बनाना हो, तो वहां पे ईंट को हम बार बार जोड़ करके दीवार बनाते हैं। तो दीवार का बेस क्या हो गया, फिर दीवार का जो लैटिस पॉइंट है वो क्या हो गया? ईंट हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए पहला है कोवैलेंट नेटवर्क। को हम बताए थे कल ही कि जो कोवैलेंट नेटवर्क, जिन लोगों ने अभी तक पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है उसको जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पहले बताया था हमने कि कोवैलेंट जो नेटवर्क होते हैं इनमें जो एटम्स है, जो इनका जो लैटिस पॉइंट्स होता है उनके बीच क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्डिंग होनी चाहिए, कोवैलेंट बॉन्डिंग होनी चाहिए। उस कोवैलेंट बॉन्डिंग के बाद यहाँ पे जो क्रिस्टल्स बने उसे कहेंगे कोवैलेंट क्रिस्टल या फिर नेटवर्क क्रिस्टल कहते हैं। तो जो इनका लैटिस पॉइंट्स होता है वो एक प्रकार का एटम्स होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? एटम्स होगा कोवैलेंट का। अगर आयनिक होगा तो क्या होगा? वहां पे आयन्स होंगे, मतलब कि वहां पे पॉजिटिव आयन होगा या फिर और नेगेटिव आयन होगा, दोनों बीच बनेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच बनेगा। जो मेटालिक होगा उसमें क्या होना चाहिए? उसमें मेटल्स होना चाहिए, तो मतलब मेटल्स का मतलब क्या होता है कि मेटल्स ने, पता है कि जो मेटल्स कैरेक्टर होता है, मेटल्स ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे है कि यहाँ पे पॉजिटिव आयंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव आयंस होना चाहिए, ठीक। अब मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ पे पहले में एटम्स हो गए, दूसरे में पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, तीसरे में क्या हो गए? पॉजिटिव आयंस, मतलब कि मेटल्स हो गए। और जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है इनमें मॉलिक्यूल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, ठीक। ये तो हो गया इन चारों के लैटिस पॉइंट्स के बारे में। अब आता है बॉन्डिंग फोर्स, मतलब कि जो इनके लैटिस पॉइंट है उनको आपस में कैसे जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद वो कैसे जोड़ेंगे, जोड़ने की प्रक्रिया क्या क्या होगी, देखिए यहाँ पे जो बाइंडिंग फोर्स का मतलब होता है कि उन सारे लैटिस पॉइंट्स को आपस में जोड़ना, आपस में ऐड करना। तो जो बाइंडिंग फोर्स है वो कोवैलेंट नेटवर्क का क्या होगा? देखिए यहाँ पे एटम्स है ना। कोवैलेंट में क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होती है कि वहां पे इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर शेयर करेगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी,
इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, साझेदारी होगी यहाँ पे। जो आयनिक होगा उनमें क्या होता है, आयनिक में क्या होता है, देखिए आयंस वहां पर है, अब आयंस को आपस में ऐड करना है। तो आयंस को कैसे ऐड कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अट्रैक्शन होगा ना, जुड़ेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स या फिर जहां पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो, मतलब सिंपल से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो गया। अब जो मेटेलिक्स है वो पॉजिटिव आयंस है, देखिए पॉजिटिव आयंस है, ध्यान से देखिएगा, एक मेटल्स मान लो ये मेटल से दूसरे मेटल से क्या किया है, आपस में बैठ करके या बाइंडिंग कर करके वहां पे एक सॉलिड बनाया है। अगर ये भी मेटल्स है तो मतलब कि इसके पास पॉजिटिव होगा, इसके पास भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये मेटल्स है ये भी मेटल्स है तो दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे। अब दोनों पॉजिटिव चार्ज तो आपस में ऐड होने वाले नहीं है, तो इनमें क्या होता है कि जो पहला वाला एटम्स है या जो पहला वाला पॉजिटिव आयंस है ये दूसरे वाले एटम्स के नेगेटिव आयंस से क्या होगा, आपस में बाइंड होगा, तो वहां पे बनता है मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो होता है वो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन कहां होगा, अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयन, मतलब पॉजिटिव आयन और निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के बीच, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिव जो मेटल्स होता है पहले वाले एटम्स का पॉजिटिव आयन दूसरे वाले एटम्स का या फिर दूसरे वाले मेटल्स का जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है उससे बाइंडिंग होता है, तो उसे कहते हैं तो इस प्रकार से बने बाइंडिंग को कहते हैं मेटालिक सॉलिड्स कहते हैं, ठीक। पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स से आपस में बाइंडिंग होता है। फोर्थ नंबर है यहाँ पे मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें मॉलिक्यूल्स होगा, तो अब मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल को आपस में ऐड करना है, तो कैसे ऐड कर सकते हैं, तो इनके जो बाइंडिंग का जो प्रक्रिया दो प्रकार से होगा। पहला क्या होगा, इनके जो बाइंडिंग का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या तो ये वंडरवाल्स मॉलिक्यूल से कोई चार्ज नहीं है, ये चार्जलेस है, कोई चार्ज नहीं है, मतलब कोई भी अट्रैक्शन मतलब ऐसा जनरेट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। तो इनमें क्या होता है, ये पास पास चिपके होते हैं, जब दो एटम से मॉलिक्यूल्स पास पास चिपके होते हैं तो वहां कहते हैं वंडरवाल्स फोर्स लग रहा है, वंडरवाल्स अट्रैक्शन फोर्स होता है। सेकेंड होता है डाइपोल डाइपोल मूवमेंट, ये हमेशा पोलर कंपाउंड में, पोलर एटम में, पोलर मॉलिक्यूल में, मतलब कि ध्रुवीय मॉलिक्यूल में, ध्रुवीय अणु में, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, दो प्रकार से हो गया। अब यहाँ पे आता है, इनके बात करते हैं थर्ड नंबर जो होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, अब इन चारों का जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो भी अलग अलग होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, अलग अलग होगा। देखिए जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, पता है कि जो कोवेलेंस बॉन्ड होता है वो बहुत ही हार्ड बॉन्ड होता है, अगर बॉन्डिंग जब हार्ड है तो जो सॉलिड बनेगा वो कैसा होगा, वो भी हार्ड होगा, तो मतलब कि यहाँ का जो बनने वाला क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होगा वो क्या होगा, वेरी हार्ड होगा, क्या होगा, वेरी हार्ड होगा, ठीक। अब आयनिक जो होता है वो जो आयनिक बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग से क्या होता है, थोड़ा सा वीक होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, ये हार्ड ही होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम भी ये भी हार्ड ही होते हैं। देखो ये वेरी हार्ड होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और क्या होता है, ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं। जो आयनिक वाले होते हैं वो हार्ड होते हैं लेकिन क्या होते हैं, कोवेलेंट से थोड़ा सा वीक होता है, तो इसको कह सकते हैं ये फेयरली हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं, ये फेयरली हार्ड होते हैं, क्वाइट हार्ड होते हैं, ये क्वाइट हार्ड होते हैं, और ये फेयरली मेल्टिंग पॉइंट होता है, फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कोवेलेंट से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन हाई तो होता है लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, इससे कम होता है। और जो आयनिक वाले होते हैं ये सेमी कंडक्टर्स होते हैं, मतलब ये नॉन कंडक्टर्स हैं, ये कैसे हैं होंगे, सेमी कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स का मतलब होता है यहाँ पर करंट को फ्लो कराना, तो
ये तो एकदम करंट को फ्लो नहीं कराएंगे, ये थोड़े बहुत क्या करते हैं, करंट को फ्लो कर सकते हैं। अगर अब मेटेलिक की बात करें यहाँ पे हम, तो ये कंडक्टर्स को फ्लो कर मतलब ये करंट को फ्लो कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, ये गुड कंडक्टर्स होता है, ये गुड कंडक्टर्स होता है। और क्या होता है, ये मेटल्स हैं, तो मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो मॉलिक्यूल्स वाले क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, वेरी हार्ड हो गई, क्वाइट हार्ड हो गई, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। और ये क्या सकते हैं, और ये हार्ड एंड सॉफ्ट भी सकते हैं, ये हार्ड एंड सॉफ्ट मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है, इनका हार्ड एंड सॉफ्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। और ये नेक्स्ट क्या है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ये बहुत ही क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। देखिए ये बहुत ही हार्ड हो गए, ये कम हार्ड हो गए, ये थोड़े थोड़े उससे कम हुए, और ये क्या हो गए, वेरी बहुत ही सॉफ्ट हो गए। देखिए यहाँ पे इनका जो हार्डनेस हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, यहाँ पे इनका जो हार्डनेस हो कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब कि पहले कोवलेंट जो होगा बहुत ही हार्ड होगा, एंड उससे कम हार्ड होगा, और मेटेलिक उससे कम होगा, और मॉलिक्यूलर सबसे कम होगा, मतलब कि बहुत ही सॉफ्ट होगा, ये वेरी सॉफ्ट होते हैं। देखिए अब ये नॉन कंडक्टर्स हैं, ये सेमी कंडक्टर्स हैं, और ये क्या है, ये गुड कंडक्टर्स हैं। लेकिन जो ये होते हैं ये बहुत ही गुड इंसुलेटर होता है। ये कैसा होता है, गुड इंसुलेटर होता है, मतलब कि इनमें करंट एकदम जरा से भी फ्लो नहीं कर सकता है, प्योरली ये प्लास्टिक समझ लो होते हैं। अब एग्जांपल्स की बात करें यहाँ पे हम, तो जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं तो उनमें मतलब कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, जहां पे कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है वहां पे वैलेंसी 4 होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, मतलब कार्बन से कंपाउंड होंगे, तो कार्बन से कंपाउंड में क्या आते हैं, पहले डायमंड आते हैं, ग्रेफाइट आता है, इसे बात है ना, डायमंड आता है, ग्रेफाइट आता है, क्वार्टज आता है, ठीक, एग्जांपल्स के हो गए। नेक्स्ट क्या है, आयनिक में क्या आएंगे, इनमें आयंस आपस में अटैच हो रहे हैं, आयंस के बीच बॉन्डिंग होती है, नमक ले लेते हैं, सिंपल सी बात, NaCl AgCl, और क्या होता है यहाँ पे, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, सब क्या है, आयनिक्स है, आयनिक साल्ट है। जो साल्ट के रूप में होता है उसे आयनिक कंपाउंड से कहते हैं, पता है, जहां पे आयनिक बॉन्डिंग होती है उसे कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। वही अलग क्रिस्टल्स यहाँ पे आएंगे, सोडियम क्लोराइड के NaCl जो क्रिस्टल्स होते हैं, पता है ना, जो बड़े जो पहले के जमाने में आते थे, बड़े बड़े नमक, कितने बड़े बड़े बोरी भर के, हाँ वही होते हैं NaCl वाले। नेक्स्ट क्या है, मेटालिक में क्या आता है, मेटालिक में सोडियम हो गया, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सके, जिनके पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी हो, सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, यहाँ पे। आगे क्या है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो मॉलिक्यूल्स में क्या आते हैं, इनमें मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे आपस में, मॉलिक्यूल जैसे कि NH3 H2O CO2, ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गए मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड के। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये सब तो ठीक है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनके 3 टाइप्स होते हैं, जो इनका अरेंजमेंट होता है, जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के। सिंपल सी बात देखिए, यहीं पे जो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ यूज कर रहे हैं, जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोगों ने लैटिस पॉइंट की जगह पे, जो लैटिस पॉइंट मतलब जिसका मॉलिक्यूल्स है वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला ये होता है पोलर होगा, जो मॉलिक्यूल्स होगा वो कैसा होगा, पोलर होगा। दूसरा नॉन पोलर होता है, क्या होता है, नॉन पोलर। जो तीसरा नंबर होता है इसी में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल होते हैं। सिंपल सी बात देखिए, यहाँ पे जो पोलर्स का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल जो पोलर होंगे। पहले मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, एटम्स को ऐड करके मॉलिक्यूल्स बनाया जाता है, मतलब कि वन और मोर देन एटम्स क्लोजली टू ईच अदर एंड कॉल्ड द मॉलिक्यूल। ये होता है जब 2 या 2 से अधिक एटम्स या परमाणुओं को आपस में जोड़ते हैं तो वहां पे अणु का निर्माण होता है। तो ये मॉलिक्यूल्स होंगे वो पोलर होंगे।
पोलर का मतलब होता है कि जिन दो या दो से अधिक, सिंपल समझो दो ही, जिन दो एटम्स को आपस में ऐड करके मॉलिक्यूल बनाया गया है उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, मतलब एक की ज्यादा तो एक की कम। जैसे फॉर एग्जांपल कि HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, अगर हाइड्रोजन क्लोराइड को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो हाइड्रोजन से अधिक है, तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, क्लोरीन की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे जो HCl कैसा हो गया, पोलर हो गया। अब नॉन पोलर आता है, मतलब कि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के बीच बनने वाले बॉन्डिंग करके अगर वहां मॉलिक्यूल्स बनाया गया है तो उसे कहते हैं नॉन पोलर, जैसे कि Cl2, I2, H2, ठीक है, ये सब कैसे हैं, ये सब नॉन पोलर हैं, ठीक। नेक्स्ट तीसरा इसी में है जो मॉलिक्यूल्स का थर्ड टाइप से वो कैसा है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, मतलब कि मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, जब हाइड्रोजन को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन या हैलोजन से क्या उनके बीच में पार्शियल बॉन्डिंग कराई जाए, इनके बीच में पार्शियल बॉन्डिंग होता हुआ दिखाई दे मुझे, उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये केस सिंपली जनरली होता है H2O मॉलिक्यूल्स में, वाटर मॉलिक्यूल्स में बहुत ही तगड़ा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। तो यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो H2O मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है। तो ये हो गए मॉलिक्यूल्स के थ्री टाइप्स, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखिए इस वीडियो में बात कर लिया कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, और फोर्थ हम लोगों ने बात किया है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का चारों टाइप्स को डिस्कस कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे लैटिस पॉइंट, सिंपल सी बात, लैटिस पॉइंट या फिर इनकी जो क्रिस्टल्स होते हैं अब उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्रिस्टल कैसे बनते हैं, कौन से क्रिस्टल कैसे बनाए जाते हैं। तो अब इस चैप्टर के आगे बढ़ते हुए लेक्चर नंबर 3 आएगा जिसमें कुछ अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। तो प्लीज जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और इस वीडियोस को अपने फ्रेंड तक जरूर पहुंचाएं, सबको पढ़ने का अच्छा मौका मिले। ठीक है, धन्यवाद।